हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 25 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में AI स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसने हाल ही में एक 10 सप्ताह की पहल माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट को लॉन्च किया है, जो भारत में स्टार्टअप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें संचालन को बढ़ाने, नवाचार को चलाने और उद्योग विशेषताओं का निर्माण करने में मदद मिलेगी। यह प्रोग्राम स्टार्टअप को माइक्रोसॉफ्ट की बिक्री और भागीदारी के साथ साथ नए ग्राहकों और भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचने में भी मदद प्रदान करेगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष और CEO हैं सत्या नडेला। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े करेंट अफेयर की तो हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर एप्पल कंपनी है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष और भारतवंशी सत्या नडेला को हाल ही में ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता को आयोजित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो अपने राज्य में गन्ना की उच्च उपज के लिए एक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता को आयोजित करता है। राज्य में प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के लिए किसानों को पुरस्कृत करने के लिए उत्तर प्रदेश हर साल राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 2635 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज के साथ ही राज्य गन्ना प्रतियोगिता को जीता है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा 404। बात करें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की तो 29वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया जाएगा। यहाँ नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू हुआ है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। इसके अलावा राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया गया है। अभियोदय योजना मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए शुरू की गई है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी मात्रा भूमि योजना यहाँ पे शुरू की गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही निर्भया एक पहल कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा, जो कि इसका 52वां संस्करण होगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। गोवा की बात हो रही है तो इसकी स्थापना राज्य के रूप में हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बात करें गोवा से जुड़े करेंट अफेयर की तो भारत का अब तक का पहला एल्कोहल संग्रहालय
हाल ही में गोवा में खोला गया है और इसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल। गोवा के खाजे और हर्बल मिर्च तथा मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है फिल्म पुरस्कारों की, तो हाल ही में 3 मई 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था। यह फिल्म पुरस्कार 2019 का संस्करण था, जो 3 मई 2021 को इसके अंतर्गत पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस फिल्म में सिक्किम को फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य यानी कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में एन इंजीनियर ड्रीम ने यह खिताब जीता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है मरक्कर अराबिक दालिंते सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, जबकि इसमें मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिसा मॉसमैंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय में। तो इस सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जिसका नाम है जियोरिसा मॉसमोइंस, इसको हाल ही में मेघालय में खोजा गया है और यह जियोरिसा मॉसमोइंस तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानों की सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में पाया जाता है। मौसमई गुफा मेघालय के पूर्वी खासी हिल के जिले में चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौसमई नाम के एक छोटे से गांव में स्थित है। मेघालय की बात हो रही है तो यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मुख्य न्यायाधीश से विश्वनाथन सोमादेर। विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। बात करें यहाँ के करेंट अफेयर की तो आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना यहाँ शुरू की गई है। हरित सोहरावणीकरण अभियान भी शुरू हुआ है। रेबेका वैंसा सुचियांग राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनी है। मेघालय राज्य के उमन गोत नदी को भारत का सबसे साफ नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2021 के प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूएनईपी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएनईपी। तो प्रमुख शोध संस्थानों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने 2021 के प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन, साथ ही पेरिस समझौते की सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच अंतर को मापा गया है। नई रिपोर्ट के अनुसार सरकारें 2030 में ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की सीमित करने के लिए स्तर से दोगुना से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही है। बात हो रही है यूएनईपी की यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जिसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या। प्रमुख हैं इंगर एडरसन, संस्थापक है मॉरिस स्ट्रॉन्ग और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। बात हो रही है रिपोर्ट और इंडेक्स की, तो हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स को देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है और भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक 2021, इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसे जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने, जो इसका 9वां संस्करण है।
इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है। भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो 2 मार्च 2021 को जारी हुआ, यह इसका 10वां संस्करण था और इसमें प्रथम स्थान एलन मस्क को मिला है और भारत के मुकेश अंबानी इसमें 8वें स्थान पर हैं, जबकि उन्हें भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 इसे जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने और इसका शीर्षक है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। प्रथम स्थान इसमें मिला है नॉर्वे को। भारत का इसमें 53वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि मार्टिन स्कोर्सेसे और स्टीवन एस्जाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा, जो कि इसका 52वां संस्करण है। इसी में हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सेसे और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन एस्पाजो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। IFFI के इस संस्करण की ओपनिंग फिल्म कार्लोस सौरा द्वारा निर्देशित द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड से किया जाएगा। फेस्टिवल कैलिडोस्कोप और वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 52वां है और इस IFFI में स्क्रीनिंग के लिए लगभग 30 किताबों को चुना गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की, तो हाल ही में मिले कुछ पुरस्कारों को देख लेते हैं। जेम्स PK संगमा, इन्हें हाल ही में अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विद्युत मोहन, ताकाचर के लिए प्रिंस विलियम्स उद्घाटन इको ऑस्कर या अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। कुंग फू नन को यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि एलेक्सी नौलेनी को यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एलेजांद्रो प्रीतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? तो इसको प्राप्त किया है श्रीलंका ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। श्रीलंका ने अपने देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक को प्राप्त किया है। श्रीलंका को भारत से 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्रदान की गई है। इससे श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद मिलेगी। श्रीलंका की खेती को 100% जैविक बनाने के लिए देश के राष्ट्रपति कृषि रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। श्रीलंका की बात हो रही है तो यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था और इसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे समान सूचक शब्द श्रीलंका जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो इसकी वर्तमान राजधानी है। इसकी पूर्व राजधानी थी कोलंबो, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि इस T20 विश्व कप का आयोजन UAE और ओमान में किया गया था। 2021 के ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा।
यह आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 7वां संस्करण है। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, जिसको स्थगित करके पुनः इसका आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ है जियो फर्नांडिस, जो कि इसके अंतरिम सीईओ है। वहीं हाल ही में T20 विश्व कप का थीम एंथम अवतार को आईसीसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वन प्लस ने भारत में किसको सीईओ और क्षेत्र के प्रमुख के रूप में चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवनीत नाकरा। नवनीत नाकरा को वन प्लस ने भारत में प्रमुख और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले नवनीत नाकरा भारत में उपाध्यक्ष और मुख्य रणनीतिक अधिकारी और बिक्री समूह के रूप में कार्य करते थे। यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो हाल ही में अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान के साथ ही हाल ही में किस नए देश को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की को। तो FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान के साथ ही कुछ और नए देशों को शामिल किया गया है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को देशों की ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। एक ब्रीफिंग में FATF के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने यह भी कहा है कि 3 अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें तुर्की, जॉर्डन और माली को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इस साल जून में FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे आतंक का वित्त पोषण किया गया, की जांच करने में विफल होने के लिए पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। जून 2018 में FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तब से FATF के जनादेश का पालन करने में विफलता के कारण पाकिस्तान लगातार इस सूची में बना हुआ है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा पार्क का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में मनरेगा के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। मनरेगा पार्क में बिरसा हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना, छोटे तालाब, कुआं और सिंचाई जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। झारखंड की बात हो रही है तो राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल है रमेश बैस। झारखंड की सीमा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। झारखंड के सोहराय खुवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है और देश का सबसे पहला कार्बन कैप्चर प्लांट भी यहाँ पे शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
आधार हैकथॉन 2021 नाम से एक हैकथॉन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी की जाएगी UIDAI के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, UIDAI। तो सरकारी एजेंसी UIDAI आधार हैकथॉन नाम से एक हैकथॉन की मेज़बानी करेगी। यह हैकाथॉन 28 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है और 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और इस बार इसमें 2 विषयों को शामिल किया गया है। पहला विषय है नामांकन और अद्यतन, यानी कि इनरोलमेंट एंड अपडेट, जिसमें निवासियों के द्वारा अपना पता अपडेट करते समय सामना की जाने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। दूसरा विषय है पहचान और प्रमाणीकरण, यानी कि आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, जो इसका दूसरा विषय है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।